नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रमिक मंथ न्यूज और मैं हूं आलोक शर्मा। आज फिर हाजिर हूं आज की अहम खबर के साथ। दोस्तों, उत्तराखंड ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी हिमालयन ट्राउट मछली का सफल निर्यात कर एक नया इतिहास रच दिया है और यह उपलब्धि राज्य सरकार और मत्स्य विभाग की पहल से संभव हो पाई है। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि पहली बार उत्तराखंड में उत्पादित हिमालयन ट्राउट मछली विदेश भेजी गई है, जिससे राज्य के मत्स्य पालकों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहचान मिली है। आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक निर्यात से 33 मत्स्य पालकों को करीब 23.50 लाख रुपए की आय हुई है। वहीं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विभाग ने हार्वेस्टिंग, पैकेजिंग और परिवहन पर 5.40 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान भी की है। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने यह भी बताया कि दुबई में आयोजित गल्फ फूड एक्सपो के दौरान मत्स्य विभाग ने कई अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों से संपर्क स्थापित किया है, जिससे आने वाले समय में उत्तराखंड की यह ट्राउट मछली के निर्यात की संभावना और अधिक मजबूत होंगी। उन्होंने यह भी कहा कि इस पहल से न केवल मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि उत्तराखंड की ट्राउट मछली को वैश्विक पहचान भी मिलेगी। आइए जानते हैं कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने क्या कुछ कहा है। उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा हमारे लिए अचीवमेंट है कि हमने अपनी हिमालयन ट्राउट को पहली बार विदेश के मार्केट में एक्सपोर्ट किया है। ये पहली बार उत्तराखंड जब से बना है ये अचीवमेंट हमको मिला है कि हमने 5 टन ट्राउट अपनी एक इंटरनेशनल मार्केट में बेची है। मंत्री जी मेरा सवाल, जिस तरीके से आप मछली को लेकर बेच कर रहे हैं, तो क्या हमारे किसान काम छोड़कर मछली के पालन शुरू कर देंगे? नहीं, सॉरी, किसान ने काम छोड़कर मछली पालन करे साहब? नहीं, देखिए अच्छी चीज़ है। हमारे उत्तराखंड में जो हमारे पर्वतीय जिले हैं उसमें कोल्ड रनिंग वाटर अबंडेंस में है। नेचुरल एनवायरनमेंट जो हमारा है वो मत्स्य पालन के लिए सूटेबल है और जब लोगों को बेनिफिट हो रहा है, लोगों को सीधा अकाउंट में पैसा आ रहा है और लोगों को उनकी मछली का अच्छा रेट मिल रहा है, तभी जो है वो नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो ये दिखाता है कि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो मत्स्य पालन के प्रति बढ़ा। पिछले 2019 में मुख्यमंत्री द्वारा नहीं, मुझे आपकी आवाज थोड़ा फिर से बोल देंगे प्लीज। तो क्या है भाई वैन का, बताइए। जो वैन को हम लोग जो योजना के अंतर्गत जो दिया गया था, वो दूसरी को जिनको दिया है वो क्लस्टर के रूप में जनपद में काम कर रहा है। जहाँ जहाँ की डिमांड होती है सोसाइटी को, जहाँ किसी को लिफ्टिंग करना है उसमें काम कर रहा बताइए क्वेश्चन क्या था? रेवेन्यू इनकम सरकार ये भाई, मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जितनी भी योजनाएं सरकार चला रही है वो सोशल वेलफेयर एक्टिविटी के तहत लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए कर रहे हैं। हम इसमें रेवेन्यू जनरेट करने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम एम्प्लॉय अरे एक मिनट मेरी बात तो सुने। अरे एक मिनट मेरी बात तो सुन लो भाई। अरे आपने अपना सवाल पूछा भाई, मुझे बोलने तो दोगे। ये पॉलिसी जो है ये लाभार्थी प्रजक योजनाएं हैं जहां पर हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने पे फोकस कर रहे हैं। हम रेवेन्यू जनरेट करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम आईटीबीपी के साथ अगर एमओयू करते हैं तो 2 करोड़ 10 लाख रुपए का माल अगर आईटीबीपी ने पिछले 1.5 साल में खरीदा है तो फार्मर से खरीदा है, सरकार से नहीं खरीदा है। प्रोक्योरमेंट डायरेक्ट फार्मर से हुआ है तो फार्मर को बेनिफिट दिया है। अगर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं तो अगर हम उसके माध्यम से लोगों को रोजगार मिल रहा है तो हमारी, जैसे आपकी जो बात है वो आप सोच रहे हो कि सरकार प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में है। वी आर नॉट इन अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस,
We are trying to resolve the issue of employment and generate profit for the farmers, not for the government of Uttarakhand. जी हाँ, इस खबर पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं।